बहुत पुरानी बात है। एक बड़ा ही नेक दिल और रहम दिल महाराजा अमरपाल थे। उनके राज में लोग बड़े प्रेम से रहते थे। किसी को कोई कष्ट नहीं था। सबकी जिंदगी खुशहाल थी और सभी एक दूसरे के साथ मिलकर रहते थे। महाराजा अमरपाल की सिर्फ एक बेटी थी, जिसका नाम था राजकुमारी जैस्मीन। वो बहुत ही खूबसूरत और समझदार थी और अपने पिता की तरह दयालु भी। अब राजकुमारी जैस्मीन जवान हो चुकी थी और रोज अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकल जाया करती थी। थोड़ी देर शिकार करती और फिर महल वापस आ जाती। ये उनका रोज का काम था। एक दिन की बात है, राजकुमारी जैस्मीन अपनी सहेलियों के साथ जंगल में शिकार के लिए निकली। जंगल में पहुंचते ही उनकी नजर एक खूबसूरत हिरण पर पड़ी। राजकुमारी को वो हिरण बहुत पसंद आया और उन्होंने उसे जिंदा पकड़ने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपनी सहेली, मंत्री की बेटी, से कहा, मैं इस हिरण को जिंदा पकड़ना चाहती हूं, आओ मेरे साथ। मंत्री की बेटी ने सुना तो कहा, लेकिन राजकुमारी, ये हिरण तो जिंदा हाथ नहीं आएगा। अगर कहो तो मैं इसे तीर मारकर गिरा दूं। राजकुमारी बोली, नहीं, मैं इसे जिंदा पकड़ने का फैसला कर चुकी हूं। तुम सब यही ठहरो और मेरा इंतजार करो। राजकुमारी ने उन्हें हुक्म दिया और फिर हिरण के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाने लगी। उनकी बाकी सहेलियों ने वहीं अपने घोड़े रोक लिए थे। वे राजकुमारी की आदत जानती थी कि वो बड़ी जिद्दी है और अब जब तक हिरण को जिंदा नहीं पकड़ लेती, उसके पीछे भागती रहेंगी। हो सकता है कि हिरण फिर भी हाथ न आए और राजकुमारी की दौड़ बेकार जाए। राजकुमारी का गर्मी के मारे बुरा हाल था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो हर कीमत पर खूबसूरत हिरण को जिंदा पकड़ना चाहती थी। अगर शिकार करना ही होता तो वो तीर चलाकर भी उसका शिकार कर सकती थी। अब दोपहर ढल रही थी। राजकुमारी न जाने कितनी दूर चली आई थी। दोपहर के वक्त वो हिरण एक जगह थककर गिर पड़ा। राजकुमारी ने फौरन ही घोड़े को रोका और फिर जल्दी से घोड़े की लगाम से उतरी। उन्होंने एक बार फिर हिरण की तरफ देखा, जो जमीन पर बैठा उनकी तरफ देख रहा था। राजकुमारी को यकीन था कि हिरण अब भागेगा नहीं। फौरन वो घोड़े की पूंछ पर बंधी रस्सी खोलने लगी ताकि हिरण को बांध सके। वो दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा कर रही थी कि उसने हिरण को पकड़ने में राजकुमारी की मदद की रस्सी लेकर राजकुमारी हिरण की तरफ मुड़ी और फिर अचानक उनके हाथ से रस्सी गिर गई और उनके मुंह से एक भयानक चीख निकल गई। वजह यह नहीं थी कि उन्हें सांप ने काट खाया था। उन्होंने देखा था कि वहां से हिरण गायब था और हिरण वाली जगह पर एक बदसूरत शक्ल वाली औरत बैठी थी, जिसका रंग खून की तरह लाल था। पीले पीले और लंबे दांत, फटे पुराने कपड़े और आग उगलती आंखें। उसके लंबे लंबे और काले बाल जमीन को छू रहे थे। ऐसा मालूम होता जैसे वो कोई खौफनाक डायन या चुड़ैल हो। वो अपनी बड़ी बड़ी खूंखार आंखों से राजकुमारी जैस्मीन को घूर रही थी। राजकुमारी जैस्मीन उसकी तरफ देख रही थी और उनका जिस्म दहशत से कांप रहा था और ऐसा लगता था जैसे कुछ देर और खड़ी रही तो गिर पड़ेंगी। खौफनाक शक्ल वाली औरत कुछ देर तो राजकुमारी को खा जाने वाली नजरों से घूरती रही। फिर वो जमीन से उठ खड़ी हुई और राजकुमारी डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मैं तुम्हें खाऊंगी। कौन हो तुम और मेरा हिरण किधर है? मुझे रक्त चुड़ैल कहते हैं और हिरण तो मैं ही बनी हुई थी। मैं चाहूं तो तुम्हारी शक्ल भी इख्तियार कर सकती हूं और सांप की शक्ल में भी आ सकती हूं, औरत ने बताया। औरत की ये बात सुनकर कि वो रक्त चुड़ैल है, राजकुमारी और भी डर गई और सोचने लगी कि चुड़ैल हिरण बनकर उन्हें इतनी दूर क्यों ले आई है और अब हिरण से इंसानी रूप में कैसे आ गई। उन्हें अब वापस चलना चाहिए, लेकिन वो तो रास्ता भूल ही गई थी। अब वो वापस अपनी सहेलियों तक कैसे पहुंचेंगी और उनके माता पिता भी परेशान होंगे। मैं रास्ता भूल गई हूं, क्या तुम मुझे रास्ता बताओगी? राजकुमारी ने रक्त चुड़ैल से पूछा। तुम वापस जाना चाहती हो? मैं वापस जाना चाहती हूं, लेकिन तुम क्यों दांत निकाल रही हो? राजकुमारी,
मैं तुम्हारी बेवकूफी पर हंस रही हूं। इस बेवकूफ तो तुम नजर आती हो। तुम्हारी बेवकूफी यह है राजकुमारी कि तुम वापस जाने की सोच रही हो, और अब मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। रक्तचुड़ैल ने उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा। क्यों नहीं जा सकती मैं रास्ता तलाश कर लूंगी, या पिताजी अपने सिपाहियों को भेजकर मुझे तलाश कर लेंगे। राजकुमारी जैस्मीन ने कहा। मुझे यकीन है कि अब तक सिपाही मुझे तलाश करने के लिए चल पड़े होंगे। रक्तचुड़ैल जोर से हंसते हुए कहा। अब तुम घर नहीं जा सकती। अब तुम मेरे साथ जाओगी, और सिपाहियों के यहां पहुंचने से पहले तुम सैकड़ों मील दूर चली जाओगी। ये सुनकर राजकुमारी जैस्मीन के होश उड़ गए। उन्होंने सोचा नहीं क्यों उसकी दुश्मन बन गई है, और क्यों उसे वापस नहीं जाने देती, और फिर मुझे साथ ले जाकर ये क्या करेगी। राजकुमारी ने पूछा, तुम मुझे साथ क्यों नहीं जाना चाहती हो? आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रक्तचुड़ैल बोली, ये तो मैं तुम्हें घर जाकर बताऊंगी। फिर उसने अपने दोनों हाथ राजकुमारी की तरफ करके कोई मंत्र पढ़ा। चंद लम्हों तक वो मंत्र पढ़ती रही। उसके बाद उसने राजकुमारी पर फूंक मारी। राजकुमारी को फौरन ही अपने जिस्म पर कोई चीज रेंगती महसूस हुई। उन्होंने चुड़ैल से नजरें हटाकर अपने जिस्म की तरफ देखा, और उनके मुंह से एक तेज चीख निकल गई। काले रंग के कई सांप उनके जिस्म से लिपटे हुए थे, और राजकुमारी को अपने बालों में कस रहे थे। अभी से डर गई राजकुमारी, बदसूरत चुड़ैल ने हंसकर कहा। राजकुमारी जैस्मीन ने कोई जवाब न दिया, और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। सांप उनके जिस्म से अभी तक लिपटे हुए थे, और उन सांपों के मुंह से फुफकारें निकल रही थी। रक्तचुड़ैल ने उन्हें हुक्म दिया। पढ़ने के बाद उसने घोड़े पर फूंक मारी। जानदार घोड़ा फौरन ही पत्थर में बदल गया। अब वहां जिंदा घोड़े के बजाय पत्थर का घोड़ा खड़ा था। घोड़े को पत्थर करने के बाद चुड़ैल ने आंखें बंद करके कुछ पढ़ा, और फिर एकदम गायब हो गई। उधर राजकुमारी जैस्मीन की सहेलियां राजकुमारी का इंतजार करते करते तंग आ गई, और अब दोपहर हो गई तो मंत्री की बेटी के कहने पर वो राजकुमारी को तलाश करने जंगल में इधर उधर भटकने लगी। 2-3 घंटे तक तलाश करने के बाद वो थक गई। मंत्री की बेटी ने उनसे कहा, अब हमें वापस चलना चाहिए और महाराजा को चलकर खबर देनी चाहिए। वो शाही सिपाहियों को भेजकर राजकुमारी को तलाश करवाएंगे। खुदा जाने राजकुमारी किस मुसीबत में फंस गई है। महाराजा तो हमसे जवाब मांगेगा। फिर वो तमाम लड़कियां शहर की तरफ चल पड़ी। शहर में पहुंचकर वो सीधी शाही महल की तरफ गई। महल के दरवाजे पर महाराजा से मुलाकात हो गई, जो परेशानी और बेचैनी के आलम में टहल रहे थे और राजकुमारी का इंतजार कर रहे थे। जब लड़कियां वहां पहुंची तो महाराजा अमरपाल ने मंत्री की लड़की से पूछा, राजकुमारी कहाँ है और तुम इतनी देर से क्यों लौटी हो? मंत्री की बेटी ने सर झुकाकर बड़े अदब से जवाब दिया, महाराज, राजकुमारी खो गई है। हमने उन्हें बहुत तलाश किया। महाराजा ने हैरत और परेशानी के आलम में पूछा, गुम हो गई? वो कैसे? जी हां, वो खूबसूरत हिरण को जिंदा पकड़ना चाहती थी। हमें ठहरा कर वो हिरण के पीछे गई और दोपहर तक वापस नहीं लौटीं। हमने उन्हें बहुत तलाश किया, लेकिन हमें कहीं भी राजकुमारी नजर नहीं आई और न ही उनका घोड़ा मिला। मंत्री की ये बात सुनकर महाराजा चंद लम्हे तक सोचते रहे। फिर उन्होंने सिपाहियों का एक दस्ता राजकुमारी की तलाश के लिए जंगल की तरफ भेजा और खुद शाही महल के अंदर चले आए। अंदर राजकुमारी महल की मां यानी महारानी परेशान बैठी थी। जब उन्हें बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने धैर्य से काम लिया और महारानी को तसल्ली देकर कहा, मैंने सिपाहियों का दस्ता राजकुमारी की तलाश में भेज दिया है, जंगल की तरफ रवाना किया है। भगवान मदद करेगा और राजकुमारी मिल जाएगी। तुम तसल्ली रखो। शाम के वक्त वो सिपाही वापस आए जिन्हें महाराजा ने राजकुमारी की तलाश में भेजा था। वो भी नाकाम वापस लौट आए थे। महाराजा के सामने पहुंचकर उन्होंने कहा, जहांपनाह, हमने राजकुमारी की तलाश में जंगल का कोना कोना छान मारा है, लेकिन राजकुमारी नहीं मिली। अलबत्ता उनका घोड़ा मिल गया है, लेकिन महाराज
उस घोड़े को यहां ले आना बहुत मुश्किल था। महाराजा ने चौंक कर पूछा, वो क्यों? इसलिए बादशाह सलामत कि वो पत्थर का बन चुका है और उसे लाना तो क्या हिलाना भी मुश्किल था। एक सिपाही ने जवाब दिया, अच्छा जाओ और महामंत्री को भेज दो। महाराजा ने सिपाहियों से कहा और सिपाही वापस चले गए। थोड़ी देर बाद वो मंत्री आए। अब तो मशवरा दोगे, क्या किया जाए? राजकुमारी की मां ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। मंत्री कहने लगे, महाराजा सलामत, मुझे पता चला है कि राजकुमारी का घोड़ा पत्थर के ढेर में बदल चुका है और ये हरकत किसी इंसान की मालूम नहीं होती। ये यकीनन किसी जादूगर का काम है जिसने राजकुमारी को गायब करके उसके घोड़े को पत्थर का बना दिया है। अब राजकुमारी को तलाश करने की एक ही सूरत है। महाराजा ने कहा, वो क्या? बयान करो। मंत्री ने सुझाव पेश की। महाराजा सलामत, पूरे मुल्क में घोषणा कर दी जाए और राजकुमारी को तलाश करके लाने वाले के लिए इनाम रख दिया जाए। महाराजा ने हुक्म दिया कि तुम्हारी बात ठीक है, जाओ और घोषणा कर दो, लेकिन हुजूर क्या कहना चाहते हो? बिना झिझक पूछो, महाराजा ने कहा। हुजूर, इनाम क्या रखा जाएगा? आधी सल्तनत उसे दे दी जाएगी और राजकुमारी से उसकी शादी कर दी जाएगी। तुम्हारा क्या ख्याल है? मंत्री ने कहा, बिल्कुल सही फरमाया आपने महाराज, इससे बड़ा इनाम कोई हो ही नहीं सकता। मंत्री ने कहा और फिर वो महाराजा से रुखसत हो गए। शाही महल से बाहर आकर उन्होंने सिपाहियों से कहा, जाओ पूरे मुल्क में घोषणा कर दो कि जो कोई भी राजकुमारी को तलाश करके लाएगा, राजकुमारी से उसकी शादी कर दी जाएगी और आधी सल्तनत भी उसे दे दी जाएगी। मंत्री का हुक्म सुनकर सिपाही फौरन चल दिए और पूरे मुल्क में घोषणा होने लगी। वीरमदेव नाम का एक लड़का था, बड़ा ही बहादुर और साहसी। बड़ी से बड़ी मुसीबत का डटकर मुकाबला करना तो उसका बचपन का खेल बन चुका था। अपने माता पिता का इकलौता बेटा था और उसका बाप बहुत बड़ा बड़ई था। लकड़ी का काम करता था और शहर में उसकी एक बहुत बड़ी दुकान थी। वो हमेशा वीरमदेव को दुकान पर आने और कामकाज में हाथ बंटाने के लिए कहता, लेकिन वीरमदेव कभी भी दुकान पर नहीं जाना चाहता कि वो पिता की तरह एक बहुत कामयाब बढ़ई बन जाए। लेकिन वीरमदेव हमेशा धनी आदमी बनने का सोचता था और आज इत्तेफाक से वो वत्ता पहुंचा था। वो बाजार से गुजर रहा था कि उसने राजकुमारी जैस्मीन की गुमशुदगी और उसे तलाश करने वाले के लिए इनाम का ऐलान सुना। घर पहुंचकर सोचने लगा कि राजकुमारी को गुम करने की जरूरत किसने की होगी। ये शरारत किसी अपने मुल्क के आदमी की तो नहीं हो सकती, क्योंकि इस मुल्क के लोग तो राजकुमारी जैस्मीन को बहुत चाहते थे और उनकी सलामती की दुआएं मांगते थे। तब ये हरकत किसी ऐसे आदमी की होगी जो इस मुल्क से बाहर रहता होगा। दूसरी अहम बात यह थी कि राजकुमारी का घोड़ा पत्थर का कैसे हो गया। इससे तो ये मालूम होता है कि राजकुमारी को गुम करने वाला जादू जानता था और उसने जादू के जोर से राजकुमारी को गुम किया और घोड़े को पत्थर में बदल दिया। उसे चाहिए कि वह राजकुमारी को तलाश करेगा। उसने फौरन ही फैसला कर लिया। उस वक्त तक वो वापस नहीं आया था। उसने अपना घोड़ा तैयार किया और खाने पीने का कुछ सामान साथ लिया और सफर पर चल पड़ा। उसका रुख जंगल की तरफ था और सबसे पहले जंगल में राजकुमारी जैस्मीन का घोड़ा देखना चाहता था। हो सकता है वहां से कोई सुराग मिल जाता। तकरीबन 5 से 6 घंटे की कोशिश के बाद वो पत्थर के घोड़े को तलाश करने में कामयाब हो ही गया। अपना घोड़ा रोककर वो नीचे उतरा और पत्थर के घोड़े के करीब पहुंच गया। उसने घोड़े की गर्दन पर हाथ फेरा तो उसे घोड़े की गर्दन पत्थर की तरह सख्त महसूस हुई। पत्थर का बना डाला। एक तोते ने इंसानी जबान में पूछा, वीरमदेव, तुम मुस्कुरा रहे हो, क्या बात है? उसे इंसानी जबान में बोलता देखकर वीरमदेव हैरत से उछल पड़ा। तो तुम बातें भी करते हो? वीरमदेव ने हैरत से पूछा। वैसे मैं इसलिए मुस्कुराया था कि तुम कितनी जरूरत और बेबाकी से मेरे कंधे पर बैठे हो। क्या तुम्हें मेरा मुस्कुराना बुरा लगा है? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मेरा घर भी इस पेड़ पर है जिसके नीचे तुम खड़े हो।
तोते ने हंसकर जवाब दिया, अच्छा तो फिर तुम ये भी जानते होंगे कि ये घोड़ा पत्थर का कैसे हो गया? वीरमदेव ने उससे पूछा, कल दोपहर के वक्त रक्त चुड़ैल ने जादू के जोर से पत्थर बना दिया था और राजकुमारी जैस्मीन पर भी उसने जादू किया था। मेरे सामने उसे बेशुमार सांपों ने जकड़ लिया था और चुड़ैल ने उन्हें हुक्म दिया था कि वो राजकुमारी को उसके घर पहुंचा दे। उसके बाद चुड़ैल खुद भी गायब हो गई। तोते ने उसे बताया और वीरमदेव खामोशी से सुनता रहा। तुम रक्त चुड़ैल का ठिकाना जानते हो? वीरमदेव ने तोते से पूछा। नहीं, अलबत्ता तुम्हें एक बहुत बड़े रूहानी संत के पास पहुंचा सकता हूं। वो इस सिलसिले में यकीनन तुम्हारी मदद करेंगे, तोते ने कहा। वीरमदेव सोचने लगा कि उसे संत के पास जाना चाहिए। शायद तोता सही कह रहा हो। चलो तुम मुझे वहां ले चलो। लेकिन वो किस जगह रहते हैं? वीरमदेव ने तोते से पूछा। वो यहां से बहुत दूर रहते हैं। तुम घोड़े पर आओ, मैं तुम्हारे साथ साथ उड़ता हूं, तोते ने कहा और फिर एक तरफ उड़ना शुरू कर दिया। वीरमदेव ने भी घोड़े को लगाम दी और तोते के साथ साथ घोड़ा दौड़ाने लगा। दिन गुजर गया और रात हो गई, लेकिन तोता न रुका। मजबूरन वीरमदेव को भी सफर जारी रखना पड़ा। आखिर एक जगह तोता रुक गया और वीरमदेव से कहने लगा, अब हमें आराम करना चाहिए। कल सुबह अभी हमें 2 दिन और दूर चलना पड़ेगा, तोते ने कहा और वीरमदेव खामोशी से कुछ सोचने लगा। वो रात उन्होंने वही बसर की दूसरे दिन वीरमदेव ने फलों से नाश्ता किया और दोबारा सफर शुरू कर दिया। तोता उसके आगे आगे उड़ रहा था। तीसरे दिन शाम के वक्त एक खूबसूरत बाग के करीब रुके। बहुत बड़ा बाग था और हर किस्म के फलदार और फूलदार पौधे लगे हुए थे। बाग के अंदर जाने के लिए बाकायदा रास्ता बना हुआ था। तोते ने वीरमदेव से कहा, इस बाग के अंदर सफेद दाढ़ी वाले संत रहते हैं। तुम उनके पास जाओ, वो तुम्हारी मदद करेंगे। तुम भी साथ चलो, वीरदेव ने तोते से कहा। नहीं वीरमदेव, मेरे बाल बच्चे परेशान हो रहे होंगे। मेरा वापस जाना जरूरी है, तोते ने अपनी मजबूरी बताई। मेरी ख्वाहिश है कि तुम मेरे साथ इस बाट में रहते। राजकुमारी की तलाश में मुझे न जाने कहां कहां भटकना पड़े। अगर तुम साथ रहे तो सफर आसानी से कटेगा, वीरमदेव ने कहा। अच्छा, मुझे मंजूर है दोस्त, तोते ने कहा। वीरमदेव ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे कंधे पर बिठा बाग में दाखिल हो गया। बाग के बीच में एक झोपड़ा बना हुआ था। इसके बाहर एक सफेद दाढ़ी वाले संत चटाई पर बैठे आंखें बंद कर ध्यान में मग्न थे। उनके नूरानी चेहरे से किरणें फूट रही थी। वीरमदेव संत के करीब जाकर बैठ गया और संत के ध्यान से फ्री होने का इंतजार करने लगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद संत ने आंखें खोलकर वीरमदेव और तोते पर निगाह डाली और वीरमदेव उनकी आंखें देखकर डर सा गया। कबूतर के खून की तरह देखकर वो संत मुस्कुराने लगे। आओ बेटे वीरमदेव, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, संत ने कहा। संत की बात सुनकर वीरमदेव हैरान रह गया और सोचने लगा कि इतनी दूर बैठे हुए संत साहब को उसके नाम का कैसे इल्म हो गया और वो मेरा इंतजार क्यों कर रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और सोचता, संत बोल पड़े, मुझे इल्म है वीरमदेव, रक्त चुड़ैल के पंजे से आजादी दिला सकते हो। भगवान ने एक काम तुम्हारे हिस्से में लिख दिया है। जी हां बाबा जी, मैं घर से सिर्फ राजकुमारी को छुड़ाने का इरादा करके ही निकला था और अभी तक इस इरादे पर कायम हूं। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हुआ था कि आप इस सिलसिले में मेरी मदद करेंगे, वीरमदेव ने अदब से कहा। संत ने दुख भरे लहजे में कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा बेटे। मुझे खुद उस मजलूम राजकुमारी पर तरस आता है जिसे चुड़ैल ने कैद कर रखा है। मैंने उसे बहुत बुरी हालत में देखा है, वीरमदेव ने हैरत से कहा। ओह, क्या आप मुझसे मिले थे? संत ने कहा, सारी दुनिया से मेरा ताल्लुक है। मैं हजारों मील दूर की चीजों को भी देख सकता हूं। तो फिर भगवान के लिए राजकुमारी जैस्मीन का हाल देखें। वो किस हाल में है? वीरमदेव ने जल्दी से कहा। संत ने वीरमदेव से कहा, मेरी उंगलियों के दरमियान में देखो, तुम्हें राजकुमारी दिखाई देंगी।
वीरमदेव ने संत की उंगलियों के दरमियान में देखा तो उसे एक बहुत बड़े कमरे का मंजर नजर आया, जिसमें राजकुमारी जंजीरों में जकड़ी दिखाई दे रही थी और वो फूट फूट कर रो रही थी। अच्छा, अब तुम आराम करो, कल सुबह मैं तुम्हें हिदायत दूंगा, संत ने थोड़ी देर बाद कहा। और फिर वो रात वीरमदेव और तोते ने संत के झोपड़े में बसर की। फिर संत ने दस्तरखान बिछाया। वीरमदेव हैरान हो रहा था कि दस्तरखान पर तो कोई चीज भी खाने के लिए नहीं है, लेकिन अचानक उसे आसमान से दो बड़ी थालियां नीचे उतरते हुए दिखाई दी और वह दस्तरखान पर आकर रुक गई। उनमें कई किस्म की खाने पीने की चीजें रखी हुई थी। वीरमदेव ने पूछा, बाबा जी, खाना कहां से आया है? संत कहने लगे, ये मत पूछो। पहले मेरे लिए खाने का एक थाल था, लेकिन आज एक मेहमान की वजह से दो थाल आ गए हैं। तुम बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करो। वीरमदेव और संत ने खाना शुरू कर दिया। संत ने अंगूरों का गुच्छा तोते के आगे भी रख दिया, क्योंकि तोते ने बाकी चीजें खाने से इनकार कर दिया था। खाना खाने के बाद संत ने वीरमदेव से कहा, रक्त चुड़ैल ने राजकुमारी जैस्मीन को एक जमीन के अंदर महल में कैद कर रखा है, जो यहां से 500 मील के फासले पर दक्षिण पूर्व में स्थित है। मैं तुम्हें जो ताबीज दूंगा उसे अपने बाजू से बांध लेना और आंखें बंद करके कहना कि मुझे रक्त चुड़ैल के महल में पहुंचा दो, और फिर आंखें खोलकर देखोगे तो तुम्हें कई किस्म के खतरों का मुकाबला करना पड़ेगा। सब कुछ बताने के बाद संत ने चटाई के नीचे हाथ डाला, एक ताबीज निकाला और वो ताबीज वीरमदेव के बाजू से बांध दिया, और फिर झोपड़ी के अंदर गए तो उनके हाथ में एक तलवार थी। उन्होंने वो तलवार वीरमदेव को पकड़ा दी। वीरमदेव ने कहा, तलवार तो मेरे पास मौजूद है। संत कहने लगे, मुझे इल्म है, लेकिन ये मामूली तलवार नहीं बल्कि तिलिस्मी तलवार है। इससे तुम शैतानी ताकतों को खत्म कर सकोगे और ताबीज की मौजूदगी में तुम पर कोई जादू असर नहीं कर सकेगा। एक और अहम बात, बेशक तुम रक्त चुड़ैल को शिकस्त दे दोगे, लेकिन उसकी मौत नहीं होगी, क्योंकि उसकी जान कहीं जंगल के दामन में मौजूद एक बहुत बड़े दरख्त की आखिरी शाखा पर मौजूद मैना में है। वो मैना पिंजरे में बंद है। जब तक तुम उस मैना को खत्म नहीं करोगे, चुड़ैल नहीं मर सकेगी। समझ गए ना? संत ने बताने के बाद उससे पूछा। वीरमदेव ने कहा, अच्छी तरह समझ गया हूं संत। अब मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं सफर शुरू करूं। ठीक है, अब तुम जा सकते हो, संत ने इजाजत देते हुए कहा। वीरमदेव अपने घोड़े को साथ लेकर बाग से बाहर निकल गया। तोता उसके कंधे पर बैठा हुआ था। बाग से बाहर आकर वीरमदेव घोड़े पर सवार हो गया और फिर आंखें बंद करके बोला, मुझे रक्त चुड़ैल के महल तक पहुंचा दो। इतना कहकर वीरमदेव ने आंखें खोल दी और फिर ये देखकर वो हैरत में पड़ गया कि वो संत वाले बाग के करीब नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े पहाड़ के सामने खड़ा है, और वो खुद घोड़े पर सवार था और उसके कंधे पर तोता भी मौजूद था। तोता कह रहा था, वीरमदेव, यही वो पहाड़ है जिसके मुताल्लिक बात वाले संत ने फरमाया था, और इसके नीचे रक्त चुड़ैल का महल है। भगवान जाने रास्ता किस तरफ होगा। रास्ता मिल जाए तो हम आसानी से जमीन के अंदर महल में दाखिल हो सकते हैं। वीरमदेव ने चारों तरफ देखते हुए कहा। वो उस वक्त जिस पहाड़ के सामने खड़े थे, वो पहाड़ शंकु के आकार का था और बहुत बड़ा था। वीरमदेव का अंदाजा था कि अगर उस पहाड़ के गिर्द चक्कर लगाया जाए तो एक दिन तो लग ही जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने पहाड़ के गिर्द घूम फिरकर रास्ता तलाश करने का फैसला कर लिया। उसने तोते से कहा, मियां तोते। वीरमदेव ने भी घोड़े का रुख मोड़ा और पहाड़ के साथ साथ चलने लगा। दोपहर तक वो पहाड़ी के एक तरफ का जायजा ले सका। फिर शाम होने से पहले उस जगह पहुंच गया जहां से चला था, लेकिन उसे जमीन के अंदर महल का रास्ता न मिल सका। वो बड़ा परेशान हुआ कि क्या किया जाए। तोता भी सोच रहा था वो किस तरह रास्ता तलाश करे। उन्हें पहाड़ में मामूली सी खो भी नजर नहीं आई थी जिस पर वो महल का रास्ता होने का शक कर सकते। वीरमदेव ने तोते से पूछा, अब क्या किया जाए दोस्त? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। हम कल फिर पहाड़ का चक्कर लगाएंगे, हो सकता है कल हमें रास्ता मिल जाए। तोते ने जवाब दिया,
अभी वो बातें कर ही रहे थे कि उन्हें किसी के हंसने की आवाज आई। वीरमदेव और तोते ने इधर देखा। उनसे कुछ फासले पर लाल रंग की चुड़ैल नुमा औरत खड़ी हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी बदसूरत थी कि वीरमदेव को घिन आने लगी। वीरमदेव के कंधे पर बैठे हुए तोते ने वीरमदेव का पानी ने बुलंद आवाज में कहा, मियां मिट्ठू, तुम चमचागिरी क्यों कर रहे हो? करीब आओ, मैं तुम्हें मजा सिखाऊंगा। राजकुमारी जैस्मीन को मेरे हवाले कर दो बकवास न करो नादान लड़के। मैं चाहूं तो तुम्हें चींटी की तरह मसल कर रखूं। रक्त चुड़ैल ने चिल्लाकर कहा। अभी मालूम हो जाता है कि कौन चींटी है। मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं, वीरमदेव ने कहा और फिर तलवार निकालकर रक्त चुड़ैल की तरफ बढ़ने लगा। रक्त चुड़ैल वीरमदेव को अपनी तरफ बढ़ते देखा तो उसने फौरन ही हाथ हवा में लहराया। उसके हाथ लहराते ही अचानक 5 खौफनाक शक्लों वाले जिन्न जाहिर हो गए। उनके चेहरे बहुत खौफनाक थे। लंबे लंबे दांत और नुकीले नाखून देखकर खौफ आता था, लेकिन वीरमदेव जरा भी न घबराया। उसके हाथ में संत की दी हुई तिलिस्मी तलवार थी और वीरमदेव को भगवान पर यकीन था। 5 जिन्न बड़े उन पर हमला कर दिया। पहले ही वार में एक जिन्न का बाजू कट गया। एक जिन्न ने वीरमदेव के टांग पकड़कर खींचनी चाही, लेकिन वीरमदेव ने फौरन उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और वो जिन्न उलटकर दूर जा गिरा। वीरमदेव ने तलवार का एक भरपूर वार उसकी टांगों पर किया और जिन्न की दोनों टांगें कट गई। उसके साथ ही वो गायब हो गया। जिसका बाजू कटा था वो भी नजर नहीं आ रहा था। अब वीरमदेव के मुकाबले पर सिर्फ 3 जिन्न थे। वीरमदेव का साथी तोता बड़े आराम से एक तरफ की चोटी पर बैठा जिन्नों के साथ अमेरिकी खून की जंग देख रहा था और उसका हौसला बढ़ाने के लिए नारे लगा रहा था। अब तीनों जिन्नों ने मिलकर वीरमदेव पर हमला किया। वीरमदेव ने फौरन तलवार एक जिन्न के सीने में घूंपी। जिन्न के मुंह से जबरदस्त। जिन्न को वीरमदेव ने घूंसा मारा, वो लड़खड़ाया और उसी लम्हे वीरमदेव ने तीसरे जिन्न के गर्दन पर तलवार का ऐसा वार किया कि जिन्न की गर्दन धड़ से अलग होकर दूर जा गिरी और वह भी नजरों से ओझल हो गया। अब वीरमदेव के मुकाबले पर सिर्फ एक जिन्न रह गया था। रक्त चुड़ैल एक तरफ खड़ी गुस्से से दांत पीस रही थी और अपने जिन्नों को कोस रही थी। फिर जब उसने सिर्फ एक जिन्न को देखा तो उसने फौरन ही फिजा में हाथ लगाया। दूसरे लम्हे उसके हाथ में कहीं से तलवार आ गई। वह 2 धारी तलवार थी और उसके दस्ते पर हीरे जवाहरात जड़े हुए थे। रक्त चुड़ैल ने वो तलवार आखिरी जिन्न की तरफ उछाल दी और बोली, तलवार पकड़ो, इस नादान लड़के को मौत के घाट उतार दो, जल्दी करो। अगर तुम इस लड़के को हलाक करने में कामयाब हो गए तो तुम्हें इस लड़के का गोश्त खाने की इजाजत होगी। इसके अलावा मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। रक्त चुड़ैल की बात सुनकर जिन्न में एक नया जोश पैदा हो गया और वो तलवार लहराता हुआ वीरमदेव की तरफ बढ़ा। वीरमदेव ने हंसकर रक्त चुड़ैल से कहा, अब तुम नए जिन्न मंगवाओ, ये तो अभी हलाक हो जाएगा। उसी समय वीरमदेव को रक्त चुड़ैल की तरफ ध्यानमग्न पाकर जिन्न ने वीरमदेव पर हमला कर दिया और वीरमदेव के दोस्त तोते की चीख निकल गई। वीरमदेव ने जिन्न की तलवार को अपनी तलवार पर रोका और दाहिने हाथ से उसके मुंह पर घूंसा मार दिया। जिन्न लड़खड़ाता हुआ पीछे हट गया। वीरमदेव ने फौरन उसके सर पर तलवार का वार कर दिया, लेकिन जिन्न अपनी तलवार फौरन अपने सर पर करके वीरमदेव की तलवार को रोका और वीरमदेव की टांग पकड़कर खींच ली। वीरमदेव पीठ के बल गिर पड़ा और उसी समय उठकर वीरमदेव पर तलवार का भरपूर वार किया। नजरों से गायब हो गया। जिन्नों के खत्म होते ही तोते ने वीरमदेव को मुबारकबाद दी, उल्लू के पट्टे तुम्हारी गर्दन में अपने हाथ से मरोड़ूंगी, चुड़ैल ने गुस्से में तोते से कहा और फिर अचानक नजरों से गायब हो गई। रक्त चुड़ैल के गायब होते ही तोते ने ठहाका लगाया और वीरमदेव के कंधे पर आ बैठा। बस दिल कही कि अब अपनी मौत सामने देखकर भाग गई है। तोते ने वीरमदेव से कहा, लेकिन अब हम क्या करें? रक्त चुड़ैल के महल का रास्ता किस तरह तलाश किया जाए? वीरमदेव सोचते हुए कहा, मैं एक बार फिर चक्कर लगाता हूं, शायद भगवान हमारी मदद करे। तोते ने कहा और फिर पहाड़ पर उड़ने लगा।
वीरमदेव एक तरफ से टेक लगाकर बैठ गया। तकरीबन आधे घंटे के बाद तोता वापस आता दिखाई दिया। वीरमदेव फौरन खुशी में रास्ता बना हुआ है तो उसने कहा। वीरमदेव फौरन उसके साथ चल दिया। काफी देर बाद वो एक गुफा के करीब पहुंचने में कामयाब हो गए। गुफा बड़ा तंग था और गुफा के मुंह पर 2 जिन्न खड़े पहरा दे रहे थे। उनके हाथों में मौजूद तलवारें अंधेरे में भी चमक रही थी। जैसे ही जिन्नों की नजर वीरमदेव पर पड़ी, वो तलवारें सोंटकर वीरमदेव की तरफ पड़े। वीरमदेव ने भी तलवार निकाल ली और भगवान का नाम लेकर उनका मुकाबला करने लगा। एक जिन्न ने वीरदेव के कंधे पर तलवार का वार किया। वीरमदेव ने फौरन ही अपनी तलवार पर उसका वार रोका और तुरंत उसके पेट में लात मार दी और जिन्न टकराता हुआ अपने साथी से जा टकराया। फिर इससे पहले कि वो संभलते, वीरमदेव ने एक की गर्दन उड़ा दी। दूसरे ने डरपों की तरह भागना चाहा, लेकिन उसी वक्त वीरमदेव ने दौड़कर उसकी पीठ पर तलवार का वार किया और वो जिन्न भी गिरकर छट्टाने लगा। और फिर उन दोनों जिन्नों की उसी वक्त आवाज सुनाई दी। वीरमदेव ने चौंक कर गुफा की तरफ देखा। एक बहुत बड़ा पत्थर था। अब गुफा का मुंह पूरी तरह बंद हो चुका था। पत्थर इतना बड़ा था कि उसे हिलाने के लिए 100 आदमियों को जोर लगाना पड़ता। अकेले वीरमदेव के बस की बात नहीं थी। अचानक उन्हें रक्त चुड़ैल का ठहाका सुनाई दिया। वीरमदेव ने चौंक कर इधर उधर देखा। उनसे कुछ फासले पर रक्त चुड़ैल खड़ी थी और कह रही थी, अब तुम सारी उम्र इस पत्थर से सर फोड़ते रहोगे, लेकिन महल तक कभी नहीं पहुंच सकोगे। बेहतरीन इसी में यहीं से वापस लौट जाओ। राजकुमारी जैस्मीन को मैं अपनी बहू बनाने का फैसला कर चुकी हूं। उसकी शादी मेरे बेटे से होगी। उसके बाद रक्त चुड़ैल नजरों से गायब हो गई। कुछ देर तक वीरमदेव सोचता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने तोते से कहा, कहो मियां तोते, अब क्या किया जाए? मेरा ख्याल है, तोते ने सोचते हुए कहा, अगर मानो तो कहूंगा। जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो? रक्त चुड़ैल जब तक खत्म नहीं होगी उस वक्त तक न तो हम महल में कर सकते हैं और न ही राजकुमारी जैस्मीन को आजाद कर सकते हैं। इसलिए बेहतरीन यही है कि पहले उस मैना को पकड़ा जाए जिसमें रक्त चुड़ैल की जान है। अगर हम उस मैना को हासिल कर लेते हैं तो फिर समझ लो रक्त चुड़ैल हमारे कब्जे में है। हम जब भी चाहेंगे उसे खत्म कर सकेंगे। इसलिए मेरा मशवरा है कि पहले रक्त चुड़ैल की मैना को पकड़ना चाहिए, तोते ने कहा। वीरमदेव कुछ देर सोचता रहा। फिर कुछ देर बाद उसने तोते से कहा, तुम यही रहकर रक्त चुड़ैल और राजकुमारी जैस्मीन का ख्याल रखो। मैं उस पेड़ की तरफ रवाना होता हूं जिसकी चोटी पर मैना का पिंजरा लटका है। वीरमदेव ने तोते से कहा, जरा जल्दी लौटना, कहीं रक्त चुड़ैल राजकुमारी जैस्मीन को लेकर कहीं चली न जाए। दोबारा आंखें खुली तो मैंने खुद को एक पहाड़ के दामन में पाया। पहाड़ बहुत बड़ा था और उसकी चोटी आसमान से बातें कर रही थी। पहाड़ के नीचे काफी सारे पेड़ थे। वीरमदेव उस पेड़ को तलाश करने लगा जिसकी चोटी पर मैना का पिंजरा था। थोड़ी देर बाद मिली। दरख्त की आखिरी शाखा पर एक पिंजरा लटक रहा था जिसमें एक मैना कैद थी। जैसे ही मैना ने वीरमदेव को देखा, वो चीखने चिल्लाने लगी। वीरमदेव पेड़ के तने की तरफ बढ़ा ताकि उस पर चढ़कर मैना के पिंजरे तक पहुंच सके, लेकिन तने के करीब पहुंचकर रुक गया। बात ही कुछ ऐसी थी। पेड़ के तने से खौफनाक अजगर लिपटा हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उसमें से आग के शोले निकल रहे थे। वीरमदेव सोचने लगा, अब क्या किया जाए? दरख्त पर कैसे चढ़ा जाए? अगर वो करीब गया तो मुंह से निकलने वाली आग उसे जलाकर भस्म कर देगी। कुछ देर तो इस बारे में सोचता रहा और अभी वो सोच ही रहा था कि उसे अपने करीब फुफकार सुनाई देने लगी। उसने चौंक कर जमीन पर देखा तो अजगर पड़ा था। जमीन पर काले रंग के सांप रेंग रहे थे, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जो सांप भी वीरमदेव के बाजू से लगता था वो फौरन गायब हो जाता। वीरमदेव समझ गया कि यह सब ताबीज का करिश्मा है जो उसके बाजू में बंधा हुआ है। यह देखकर वीरमदेव को कुछ हौसला हुआ और वो सोचने लगा कि पेड़ के तने से लिपटा हुआ अजगर यकीनन जादू का होगा और जरूर संत के कहने के मुताबिक जादू की
कोई चीज उस पर असर नहीं कर सकती। चुनाचे वीरमदेव ने फैसला कर लिया कि वो अजगर को खत्म करके पेड़ पर चढ़ जाएगा। फिर उसने म्यान से तिलिस्मी तलवार निकाली और पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। उसको अपनी तरफ आता देखकर अजगर और जोर से फुफकारने लगा। उसके मुंह से निकलने वाले शोले वीरमदेव के जिस्म से छूने लगे, लेकिन वीरमदेव पर आग ने कोई असर न किया। जब वीरमदेव ने देखा कि आग उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती तो उसका हौसला बढ़ गया। उसने करीब जाकर तलवार अजगर की आंख में मार दी और अजगर की फुफकारें और तेज होने लगी। वीरमदेव ने उसकी दूसरी आंख में भी तलवार मारी। फिर वो अजगर के जिस्म पर तलवार के वार करने लगा। चंद लम्हों के अंदर अंदर उसने अजगर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब वो आसानी से चढ़कर मैना का पिंजरा उतार सकता था। उसने तलवार म्यान में डाली और पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन उसने हिम्मत न हारी और थोड़ा सा सांस लेने के बाद दोबारा ऊपर चढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद वो मैना के पिंजरे तक पहुंच गया। मैना ने वीरमदेव को देखा तो एक बार फिर से चीखने लगी। वीरमदेव ने तलवार के जरिए रस्सी काटी जिससे पिंजरा शाखा के साथ बंधा हुआ था। फिर उसने पिंजरा हाथ में पकड़ लिया और जैसे ही नीचे उतरने लगा उसका पांव फिसल गया और सैकड़ों फीट की बुलंदी से नीचे गिरने लगा। उसके हाथ से पिंजरा भी छूट गया, लेकिन इससे पहले कि वो जमीन से टकराता वहां पर वही संत नामदार हुए जिन्होंने वीरमदेव की मदद की थी। उन्होंने हाथों से आगे बढ़कर वीरमदेव को अपने हाथों में ले लिया और बड़े आराम से जमीन पर लिटा दिया और खुद फौरन गायब हो गए। वीरमदेव ने गिरते वक्त आंखें बंद कर ली थी। आंखें खोलकर खुद को देखा, महफूज पाया तो बहुत हैरान हुआ। उसने जल्दी से उठकर मैना का पिंजरा उठाया जो उसके करीब पड़ा हुआ था। पिंजरे को खोलकर उसने मैना को पकड़ लिया। मैना चीखने लगी और फिर एकदम बोलने लगी, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो, मैं राजकुमारी जैस्मीन को तुम्हारे हवाले करती हूं, लेकिन मुझे मत मारो, मैं तुम्हारी सेवक हूं। वीरमदेव ने उस आवाज को फौरन पहचान लिया। वो आवाज रक्त चुड़ैल की थी जो मैना के मुंह से निकल रही थी। वीरमदेव ने कहा, नहीं, मैं आज तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये कहते हुए वीरमदेव ने मैना की एक टांग तोड़ दी। मैना बुरी तरह तड़पने लगी। अब वीरमदेव ने उसे न छोड़ा। उसने मैना की गर्दन को पकड़ा और झटका देकर गर्दन तोड़ दी। मैना के मुंह से आखिरी चीख निकली जो रक्त चुड़ैल की थी और बड़ी भयानक थी। वीरमदेव ने मैना को चक्कर देकर दूर फेंक दिया। फिर उसने आंखें बंद करके ताबीज को हुक्म दिया, मुझे राजकुमारी जैस्मीन तक पहुंचा दो। वीरमदेव के जाने के बाद तोता इंतजार करने लगा कि कब वीरमदेव मैना को वापस लेकर आता है। थोड़ी देर बाद अचानक गुफा का मुंह खुला और उसमें से रक्त चुड़ैल चीखती हुई निकली, लेकिन फिर अचानक कड़क की आवाज सुनाई दी और उसकी एक टांग टूट गई। चुड़ैल दूसरी टांग पर उछलने लगी। टांग तोड़ दी होगी। फिर उसके देखते ही देखते रक्त चुड़ैल की दूसरी टांग भी टूट गई। उसके बाद एक झटका उसकी गर्दन को लगा और गर्दन भी टूट गई। उसके मरते ही एकदम आंधी चलने लगी और बड़े जोर की आंधी थी कि तोते को भी आंखें बंद करनी पड़ी। चंद लम्हों बाद आंधी रुकी तो उसने आंखें खोल दी और फिर ये देखकर हैरान रह गया कि अब वहां पहाड़ नजर नहीं आ रहा था, बल्कि सपाट मैदान था जिसमें खूबसूरत राजकुमारी जैस्मीन खड़ी इधर उधर टहल रही थी। तोते ने फौरन उड़ान ली और राजकुमारी के करीब जा बैठा। राजकुमारी जैस्मीन मुबारक हो, अब तुम आजाद हो और रक्त चुड़ैल हलाक हो गई है। तोते ने राजकुमारी से कहा, लेकिन मैं तो महल के कमरे में कैद थी और तुम कौन हो? राजकुमारी ने पूछा, और तुम इंसानों की तरह बातें कैसे करते हो? तोते ने हंसकर कहा, राजकुमारी वो महल वगैरह सब चुड़ैल के मरते ही सारा जादू खत्म हो गया और बाकी रही मेरी बात तो मैं सिर्फ तोता हूं। क्या तुम्हें पहाड़ बताता हूं, और फिक्र मत करो, मैं जादू का तोता नहीं हूं। उसी वक्त उनके जाहिर होते देखकर डर गई और तोते से पूछा, ये कौन है? तोते ने हंसकर कहा, यही तो वो बहादुर लड़का जिसने तुम्हें आजादी दिलवाई।
हम दोनों भी तुम्हारे मुल्क के रहने वाले हैं और मेरे दोस्त का नाम वीरमदेव है। राजकुमारी ने वीरमदेव का शुक्रिया अदा किया। वीरमदेव ने कहा, चलना चाहिए। महाराजा और महारानी तुम्हारे लिए सख्त परेशान होंगे। फिर वीरमदेव और राजकुमारी घोड़े पर सवार हो गए। तोता वीरमदेव के कंधे पर बैठा था। वीरमदेव ने दिल ही दिल में ताबीज से कहा, हमें संत बाबा के पास पहुंचा दो, और आंखें बंद कर ली, और राजकुमारी को भी आंखें बंद करने को कहा। जब दोबारा आंखें खोली तो उन्होंने खुद को संत के बात में पाया। संत ने वीरमदेव के सलाम का जवाब देकर और उनके लिए आसमान से बेहतरीन खाने मंगवाए। संत का शुक्रिया अदा किया और वहां से चलने की तैयारी शुरू कर दी, और वो दोनों घोड़े पर सवार तोता वीरमदेव के कंधे से उतरकर उनके आगे उड़ रहा था। 3 दिन के सफर के बाद वो लोग जंगल में उस जगह पहुंचे जहां राजकुमारी जैस्मीन का घोड़ा पत्थर का बना था, लेकिन अब वह दोबारा जिंदा हो गया था और वही घास चर रहा था। राजकुमारी अपने घोड़े पर सवार हो गई। तोते को उन्होंने शाही महल की तरफ भेज दिया ताकि उनके आने की खबर दे सके। फिर वो खुद भी शहर की तरफ चल पड़े। जब वो जंगल से निकलकर शहर में दाखिल हुए तो उस जगह महाराजा, महारानी, मंत्री और दूसरे बहुत से लोग जमा थे। उनके हाथों में फूलों के हार थे। उन्होंने तालियां बजाकर राजकुमारी जैस्मीन और वीरमदेव का स्वागत किया। महाराजा और महारानी ने वीरमदेव और राजकुमारी को गले लगा लिया और जी भरकर रोए, लेकिन ये मिला जो उसकी जुदाई में तड़पते रहते थे, क्योंकि वीरमदेव उन्हें कुछ बताए बगैर राजकुमारी की तलाश में गया था। उसके बाद वीरमदेव और राजकुमारी को हार पहनाए गए और बड़ी इज्जत के साथ शाही महल में लाया गया। 3 रोज तक खूब दावतें हुई। महाराजा ने वीरमदेव के माता पिता को रिश्ते के लिए पैगाम भेजा, जिसे वीरमदेव के माता पिता ने फौरन कबूल कर लिया। चुनांचे तकरीबन 1 हफ्ते बाद राजकुमारी जैस्मीन की शादी बड़ी धूमधाम से वीरमदेव से हो गई, और उस मौके पर महाराजा ने पूरी सल्तनत वीरमदेव के हवाले कर दी। पूरे शहर में जश्न मनाया गया। तो कैसी लगी आपको ये रोमांचक कहानी? क्या आप वीरमदेव के साहस से प्रभावित हुए, या राजकुमारी जैस्मीन की जिद ने आपको हैरान किया?